हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। तो यह वीडियो जो है फिजिक्स का क्लास 10th का चैप्टर नंबर 4 का वीडियो है। और इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव यानी मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करेंट। सो आप लोग वीडियो में बने रहिए लास्ट तक। और यह हमारा पार्ट 1 वीडियो है। पार्ट 1 वीडियो में अगर अच्छा लगता है तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा मुझे। तो बात करते हैं सबसे पहले हम बात करेंगे इसमें चुंबक के बारे में। चुंबक क्या होता है ना, ध्यान दीजिएगा। चुंबक क्या होता है यानी चुंबक किसे कहते हैं। देखिए, ऐसा पदार्थ जो लोहा, इस्पात, कोबाल्ट, निकेल के टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है, चुंबक कहलाता है। ठीक है, यानी ऐसा पदार्थ जो लोहा, इस्पात, कोबाल्ट, निकेल के टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करता है, चुंबक कहलाता है। उसके बाद याद रखिएगा, चुंबक कितने प्रकार के होते हैं। तो चुंबक जो है वो 2 प्रकार के होते हैं। पहला प्राकृतिक चुंबक और दूसरा कृत्रिम चुंबक। पूछा जाएगा प्राकृतिक चुंबक किसे कहते हैं। तो याद रखिएगा कि जो लोहे के टुकड़े या अन्य चुंबकीय पदार्थ, ठीक है, जो लोहे के टुकड़े या अन्य चुंबकीय पदार्थ जो लोहे के टुकड़े या अन्य चुंबकीय पदार्थ को आकर्षित कर लेता है, उसे प्राकृतिक चुंबक कहते हैं। और दूसरा है कृत्रिम चुंबक। तो याद रखिएगा, मानव के द्वारा बनाया गया क्षण चुंबक कृत्रिम चुंबक कहलाता है। तो इस प्रकार से चुंबक कितने प्रकार के हो गए, 2 प्रकार के। ठीक है, चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर ध्यान देंगे चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र को जानने से पहले हम ये जानेंगे कि कंपास की सुई क्या होती है। देखिए, कंपास की सुई जो है एक ऐसा सुई होता है जो दिशा का ज्ञान देता है। ठीक है, जो मुझे दिशा बताती है यानी डायरेक्शन। इसमें 2 दिशा बताती है, उत्तर और दक्षिण। किधर उत्तर है और किधर दक्षिण, यह कंपास की सुई मुझे आसानी से बता देती है। पृथ्वी पर कहीं भी अगर रख दोगे तो कंपास की सुई दिशा का ज्ञान आसानी से करा देता है। ठीक है, दिशा का ज्ञान आसानी से करा देता है, याद रखिएगा। बात करते हैं चुंबकीय क्षेत्र। देखो, किसी चुंबक के चारों ओर का क्षेत्र जिसमें आकर्षण और प्रतिकर्षण बलों के प्रभाव का अनुभव किया जा सकता है, चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। किसी चुंबक के चारों ओर का क्षेत्र जिसमें आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बलों के प्रभाव का अनुभव किया जा सकता है, चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। जैसे मान लेते हैं, यहाँ पर बात कर लेते हैं, जैसे हम इसको डिलीट कर देते हैं। ठीक है, इसको मैंने डिलीट कर दिया। और चुंबकीय क्षेत्र, तो देखिए किसी भी चुंबक में 2 ध्रुव होता है, एक उत्तरी ध्रुव और एक दक्षिणी ध्रुव। इसको कहते हैं नॉर्थ पोल और इसको कहते हैं साउथ पोल। ठीक है, तो नॉर्थ पोल यहाँ पर समझिएगा कि इसके चारों ओर एक ऐसा क्षेत्र उत्पन्न होता है जो या तो आकर्षित करता है लोहा या निकेल को, या तो फिर प्रतिकर्षित करता है। तो इसी को चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। तो देखिए, चुंबकीय क्षेत्र कौन हो गया, ये जो क्षेत्र दिखा रहे हैं, थोड़ा सीधा पार लीजिएगा। थोड़ा सा 1 मिनट। उत्तरी ध्रुव से निकलती है और दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश करती है, ये भी ध्यान रखिएगा। उत्तरी ध्रुव से निकलती है और दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश करती है। ठीक है, उत्तरी ध्रुव से निकलती है और दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश करती है। तो ये चुंबकीय क्षेत्र हो गया। क्लियर यहाँ तक है? ठीक है, और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। देखिए, यहाँ पर पढ़ने का है चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं
या चुंबकीय बल रेखाएं। पूछा जाएगा चुंबकीय क्षेत्र रेखा या चुंबकीय बल रेखा किसे कहते हैं, तो इसका जो डेफिनेशन है वो यहाँ पर है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक ऐसा वक्र होता है जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करता है ना। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक ऐसा वक्र होता है, देख रहे हैं ना, ये वक्र मतलब टेढ़ा, एक ऐसा वक्र होता है जो, अब वक्र कैसा वक्र रहेगा, याद रखिएगा, बंद वक्र, बंद वक्र होता है जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करता है। और ये जो रेखा है ये उत्तरी ध्रुव से निकलती है, दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश करती है, उत्तरी ध्रुव से निकलती है, दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश करती है। एक दूसरे को ये कभी नहीं काटती है, ठीक है, याद रखिएगा, ये बंद वक्र का निर्माण करती है। तो आगे अभी हम लोग देखेंगे यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर हम देखेंगे कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुण क्या है। ध्यान दीजिएगा, जो अभी मैंने आपको बताया चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुण, ठीक है, बहुत बार पूछा गया है क्वेश्चन एग्जाम में और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट भी है, ध्यान रखिएगा। सबसे पहले यह बल रेखाएं जो है एक बंद वक्र होते हैं, देख रहे हो ना, ये बल रेखा एक बंद वक्र होता है। दूसरी बात है, यह उत्तरी ध्रुव से निकलती है और दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश करती है, देख रहे हैं ना, उत्तरी ध्रुव से निकलती है, दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश करती है। और तीसरा है कि जहाँ पर क्षेत्र रेखा एक दूसरे के पास पास होती है वहाँ चुंबकीय क्षेत्र अधिक प्रबल होते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। जैसे यहाँ पर देखो पास पास है, चुंबकीय क्षेत्र यहाँ अधिक होगा, यहाँ पास पास है, चुंबकीय क्षेत्र अधिक होगा। और चौथा है कि दो चुंबकीय क्षेत्र रेखा एक दूसरे को कभी भी नहीं काटती है। तो बहुत इंपॉर्टेंट था और कह सकते हैं कि VVI भी है, सो इसको अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, इसके बाद आपके सामने एक और गजब का जो है सवाल है, याद रखिएगा, स्वयं जांच करिए अभी तक का जितना भी पॉइंट पढ़ाया गया है तो उसके हिसाब से ये क्वेश्चन कुछ दिया गया है। पहला कि चुंबकीय क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र रेखा को परिभाषित करिए। दूसरा, दो चुंबकीय क्षेत्र रेखा एक दूसरे को प्रतिकर्षित, ये गलती लिखा हुआ है, यहाँ लिख देते हैं प्रतिकर्षित नहीं करती है, क्यों, सवाल ये है। और तीसरा सवाल है चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुणों को लिखे, यहाँ पर गुणन है, याद रखिएगा, यहाँ पर पूछा गया है गुणों को लिखे, ठीक है, गुणों को लिखे। और चौथा है किसी क्षण चुंबक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखा खींचे। तो ये 4 सवाल है जो अभी तक पढ़ाया गया, उसी के अकॉर्डिंग चारों का आंसर हो जाए तो मुझे कमेंट करके 9128281861 पर आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा, ठीक है, या आप अपना फ़ोटो भेज सकते हैं इस पर। यह हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, व्हाट्सएप चैनल है, कोई दिक्कत। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम लोग अभी बात कर लेते हैं यहाँ पर ओरस्टेड का प्रयोग। देखिए बहुत इम्पोर्टेंट प्रयोग है, ओरस्टेड का प्रयोग बहुत इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। तो ओरस्टेड प्रयोग क्या है, याद रखिए, धारा का चुंबक पर प्रभाव प्रदर्शित करने वाला। जैसे देखिए ये हमारा परिपथ है और परिपथ में धारा प्रवाहित हो रहा है और ये चुंबक है, तो धारा का चुंबक पर अगर प्रभाव दिखा रहा है, प्रदर्शित कर रहा है, तो ऐसा प्रयोग ही कहलाता है ओरस्टेड प्रयोग, ठीक है। ये कंपास सुई है और जब इसमें धारा प्रवाहित करते हैं ना तो ये विक्षेपित हो जाता है धारा की दिशा में, ठीक है, और जब धारा बंद कर देते हैं तो फिर जैसे वैसे ही हो जाता है। तो यही है ओरस्टेड का प्रयोग, जो कि आगे आप लोगों को यहाँ पर दिखा देते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर, देखो छोटू, यह ओरस्टेड का प्रयोग 1820 ईस्वी में धारावाहिक तार के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र का अस्तित्व ज्ञात किया था। किसने, ओरस्टेड ने, याद रखिएगा, किसने किया था, ओरस्टेड ने किया था, है ना, जिसे धारा का चुंबक पर प्रभाव प्रदर्शित करने वाला प्रयोग या हम उसे कहते हैं ओरस्टेड प्रयोग, उसे क्या कहते हैं, ओरस्टेड प्रयोग कहा जाता है। चलिए, इसके लिए सबसे पहले NS एक चुंबकीय सुई लेते हैं, जैसे कि हम यहाँ पर साइड में लेते हैं, एक चुंबकीय सुई लिए, ठीक है, इधर N हो गया और इधर S हो गया, और इसके समांतर हम एक चालक तार ले लिए, ठीक है, चालक तार, और इसका नाम रख दिए AB, ठीक है, AB।
अब क्या किए, इसको एकदम समांतर में व्यवस्थित किए जैसा आपको इस फिगर में दिख रहा है, ठीक है। अब चालक से जब धारा नहीं प्रवाहित की जाती है, देखिए चुंबकीय सुई में किसी भी प्रकार का कोई विक्षेप नहीं होता है, यानी ये जैसे है वैसे ही रहता है। लेकिन जब उसमें हम क्या करते हैं, AB से धारा प्रवाहित करते हैं तो देखा जाता है कि चुंबकीय सुई में प्रदर्शित दिशा में विक्षेपित हो गया, ये ऐसे हो जाता है, ऐसे, ठीक है, ऐसे हो जाता है, विक्षेपित हुआ कि नहीं, धारा की दिशा में विक्षेपित हो गया, है ना। तो देखा जाता है कि यह स्पष्ट होता है कि धारा के चारों ओर क्या उत्पन्न होता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो यथा और स्टेट का प्रयोग जो आता है 5 मार्क्स में, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए इसके बाद हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पर छोटू मैक्सवेल का दक्षिण हस्त नियम। मैक्सवेल का दक्षिण हस्त नियम क्या है, ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, याद रखिएगा। यदि किसी धारावाही तार को दाएं हाथ की मुट्ठी में, जैसे देख रहे हैं ना दायां हाथ है, तो दाएं हाथ की मुट्ठी में हम इस प्रकार से मुट्ठी में रखेंगे, ये धारावाही तार है और अपना दायां हाथ है, और उसको इस तरह से रखेंगे कि अंगूठा धारा की दिशा की ओर संकेत करता हो। ये जो दिखा रहा है ऊपर, वो क्या दिखा रहा है, धारा की दिशा की ओर संकेत करता है। तो बाकी हाथ की जो अन्य अंगुलियां हैं वह चुंबकीय क्षेत्र की बल रेखाओं की दिशा व्यक्त करी। तो बाकी और अंगुलियां जो है ऐसे ऐसे दिखा रहा है ना, बाकी और अंगुलियां जो है देख रहे हैं ना, इधर इधर की ओर, इधर की ओर, इधर की ओर, ये सब क्या दिखा रहा है, ये सब दिखा रहा है इधर की ओर चुंबकीय क्षेत्र की बल रेखा उत्पन्न होती है। तो यह मैक्सवेल का दक्षिणास्त नियम। चलिए इसके बाद हम लोग और आगे बढ़ते हैं, और फिर पढ़ेंगे परिनालिका के बारे में। परिनालिका क्या होता है, देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जब किसी अचालक, यहाँ पर अचालक होगा, जब किसी अचालक पदार्थ के ऊपर चालक तार की कुंडली लपेट दी जाती है, जैसे मान लो ये अचालक तार है और इसके ऊपर हम क्या किए, कुंडली लपेट दिए, लो ऐसे कुंडली लपेट दिए, तो लपेट दिए तो ये जो व्यवस्था कहलाएगा इसी को कहेंगे परिनालिका। इस व्यवस्था को क्या कहेंगे, परिनालिका। तो ये जो फिगर दिख रहा है किसका फिगर है, परिनालिका का फिगर है। तो आई होप परिनालिका क्लियर हो गया होगा, ठीक है। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक है विद्युत चुंबक के उपयोग। विद्युत चुंबक के उपयोग, विद्युत चुंबक के क्या उपयोग है, याद रखिएगा निम्नलिखित उपयोग है। जैसे नंबर 1, इसका उपयोग लोहे के भारी टुकड़ों को उठाने में किया जाता है ना, लोहे के भारी टुकड़ों को उठाने में भी हम चुंबक का प्रयोग करते हैं। और दूसरा, विद्युत घंटी, माइक्रोफोन, टेलीफोन रिसीवर, टेलीविज़न लाउड स्पीकर इत्यादि में किया जाता है, ठीक है। इस सब में हम चुंबक का उपयोग करते हैं। क्लियर है यहाँ तक। चलिए इसके बाद थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, और देखिए कितना इम्पोर्टेंट सवाल है यहाँ पर, कितना इम्पोर्टेंट सवाल पूछा गया है, विद्युत चुंबक एवं अस्थायी चुंबक में क्या अंतर है। तो याद रखिएगा सबसे पहला अंतर, देखो इसे आसानी से बीज चुंबकीय किया जा सकता है, मतलब इसको हम आसानी से अचुंबकीय कर सकते हैं, लेकिन इसको आसानी से अचुंबकीय नहीं किया जा सकता। विद्युत चुंबक को अचुंबक कर सकते हैं, लेकिन अस्थायी चुंबक को अचुंबक नहीं कर सकते। दूसरा है कि इसकी चुंबकीय क्षेत्र की जो तीव्रता है उसको हम आसानी से बदल सकते हैं, जबकि अस्थायी चुंबक की तीव्रता को आसानी से बदला नहीं जा सकता। तीसरा है इसकी ध्रुवता बदली जा सकती है, लेकिन अस्थायी चुंबक की जो ध्रुवता होती है वो नियत रहती है, नहीं बदली जाती है। चौथा है विद्युत चुंबक नरम नरम लोहे के बनाए जाते हैं, नरम लोहे के, ठीक है, जबकि अस्थायी चुंबक जो है वो स्टील के बनाए जाते हैं। तो बताइए यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं है। नेक्स्ट हम लोग का है फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम। फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम, देखिए फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम क्या है, ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, VVI है, ठीक है, याद रखिएगा। यदि अपने बाएं हाथ की तर्जनी, मध्यमा और अंगूठे को परस्पर लंबवत इस प्रकार फैलाएं, जैसे ये हम अपना बायां हाथ है, बायां हाथ में जो ये अंगूठा हो गया
ये तर्जनी हो गया और ये मध्यमा हो गया। तीनों को लंबवत इस प्रकार से फैलाएं, तीनों को लंबवत इस प्रकार से फैलाएं कि जो तर्जनी है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, देखो ये तर्जनी है तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करेगी, और मध्यमा धारा की दिशा, ये किसको व्यक्त करती है? धारा की दिशा। तो याद रखिएगा जो अंगूठा होगा वह चालक पर लगे बल की दिशा को, बाल नहीं बल, चालक पर लगे बल की दिशा को, बल की दिशा को व्यक्त करेगा। तो बताइए क्लियर हो गया, ये फ्लेमिंग का वामहस्त नियम था। इसके बाद 14 ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, लॉरेंज बल। लॉरेंज बल क्या है? लॉरेंज बल क्या है? याद रखिएगा, जब किसी चालक को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है, जैसे सपोज दैट ये कोई चालक है और चुंबकीय क्षेत्र में इसको मैंने रख दिया, ठीक है, इसको चुंबकीय क्षेत्र में मैंने रख दिया, तो रखा जाता है तो उन पर गतिशील इलेक्ट्रॉन पर बल लगाते हैं। क्या लगाते हैं? बल लगाते हैं। इस पर गतिशील जो इलेक्ट्रॉन है ना, ये सब इस पर बल लगा रहा है, फोर्स लगा रहा है, ठीक है। क्या लगा रहा है? फोर्स लगा रहा है, चारों तरफ से इस पर बल लगा रहा है। तो इसी बल को कहा जाता है लॉरेंज बल। इस बल को क्या कहते हैं? लॉरेंज बल। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? चलिए इसके बाद 15 नंबर पेजेस। चलिए 15 नंबर पेजेस हमारा है चुंबकीय क्षेत्र में। जैसे देखिए ध्यान रखिएगा, देखो जो चुंबक क्षेत्र अभी आपने देखा था उसमें विद्युत धारावाही चालक पर लगने वाला बल किन किन बातों पर निर्भर करता है? तो याद रखिएगा निम्न बातों पर निर्भर करता है। यानी बल किन किन बातों पर निर्भर करता है? तो चुंबकीय क्षेत्र की सामर्थ्य पर भी निर्भर करता है, यानी धारावाहिक चालक पर लगा बल F जो है वह चुंबकीय क्षेत्र के सामर्थ्य के सीधा समानुपाती होता है। इसका जो क्षमता होता है ना, सामर्थ्य, उसका सीधा समानुपाती होता है, ठीक है। और विद्युत धारा के प्रवलयी पर, प्रवलयी यह है ना, ऐसे लिख देते हैं यहाँ पर, प्रवलयी पर, यानी कि धारावाही चालक पर लगा बल विद्युत धारा के प्रवलय के सीधा समानुपाती होता है। यानी फोर्स जो होता है वो सीधा इस पर प्रवलय जो भी लगता है उसके सीधा समानुपाती होता है। और तीसरा, चालक की लंबाई पर, यानी धारावाही चालक पर लगा बल F जो है वह लंबाई के सीधा क्या होता है? समानुपाती होता है। तो ये था चुंबकीय क्षेत्र में किसी विद्युत धारावाही चालक पर लगने वाला बल किन किन बातों पर निर्भर करता है ना। उम्मीद करते हैं यहाँ तक क्लियर है। और एक और याद रखिएगा, केयर इट है कि चुंबकीय क्षेत्र का ऐसा मात्रक टेस्ला होता है, टेस्ला। और याद रखिएगा एक टेस्ला बराबर 1 न्यूटन एम्पियर इनवर्स मीटर इनवर्स। 1 टेस्ला बराबर 1 न्यूटन एम्पियर इनवर्स मीटर इनवर्स होता है। तो आई होप आप लोगों को मेरा क्लास अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगता है आप लोगों को तो प्यारे बच्चों ये पार्ट 1 वीडियो है, अगर अच्छा लगता है कमेंट कर दीजिएगा, तो हम आपके साथ पार्ट 2 वीडियो भी लेकर आएंगे। तो देखते हैं कौन कौन लाइक करता है और किन को किन वीडियो अच्छा लगता है। बाकी आप अगर हमारे ग्रुप से नहीं जुड़े हैं व्हाट्सएप ग्रुप से तो ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर ये सारा PDF आपको मिल जाएगा। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।